चुनाव प्रचार बहुत होते हैं, ऐसा कभी घटिया चुनाव प्रचार नहीं करता जो इनेलो कर रहा है। एक 84 का किसी का मैं जानते नहीं, 84 में हमें तो जब ये इंदिरा गांधी का वक्त था, जब हम तो वो वक्त ही नहीं याद। आज उस बात को 40 साल हो गए। उसके बाद मैं ओम प्रकाश जी चुनाव लड़े, उसके बाद हम आपस में लोकसभा का भी चुनाव लड़े, सब परिवार साथ लड़ रहा था। अब एक इश्तारा ऐसे कि एक ओपन सीक्रेट में जानता नहीं, कभी इंदिरा गांधी से आज तक जीवन में नहीं मिला। एक घटिया प्रचार मिले, ये करा, वो डील हुई, जब कोई रेलेवेंस नहीं इस बात का। खाली जब वो खिला गए, हार रहे इनेलो, इलाहाबाद में आ रहा है, डबवाली में आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तब वो ये घटिया प्रचार पे लगे। रणजीत सिंह ने इंदिरा गांधी से कोई सबूत लेके आए, सामने आए ना कहीं, है तो कोई कोर्ट में जाए। खुद सीबीआई के केसों में फंस रहे, मेरे पे भाई आपकी बातें करें। पूरी जिंदगी में रणजीत सिंह ईमानदारी की जिंदगी की है, देवीलाल की तरह मेरे पे कभी जीवन में दाग नहीं लगा। ये काम कभी भी नहीं करते, और ये एक घटिया लांछन है जो इनेलो इस तरीके के प्रचार कर रहे हैं। कोई राजनीतिक पार्टी ऐसा नहीं करती, और इससे मैं समझता हूँ बीजेपी भी बदनाम हो रही है कि ऐसी पार्टी से समझौता कर रहा है। धन्यवाद। क्या बड़े कारण लगते हैं इस तरह के दुष्प्रचार करना? क्या लगता है? कुछ नहीं, हार रहे हैं कि भाई यहाँ हार गए, इलाहाबाद में हार रहे हैं, रानिया में हार रहे हैं, डबवाली में हार रहे हैं, तो फिर ये करके कि कैसे रणजीत सिंह के खिलाफ ये षड्यंत्र निकाले। कभी जिंदगी में ये इल्जाम नहीं लगा। कहीं ना कहीं चौधरी रणजीत सिंह जीतते नजर आ रहे हैं जो इस तरह की इस तरीके की घटिया हरकतों पे है नहीं, जिन बातों का बेस नहीं, कुछ आधार नहीं। मैं कोई किसी के खिलाफ लिख के छाप दूं, ये तो बाद में कोर्ट की बात है, मैं देखूंगा इसे कैसे करते हैं, इसमें कुछ बनेगा मैं आगे चलाऊंगा। क्या कुछ संदेश देंगे रानिया की जनता को? एक कहूंगा कि आप 5 तारीख को चुनाव है, बिना किसी डर के भय के अपना बिल्कुल ईमानदारी से 100% वोट इंश्योर करें और लाइन लगा के वोट डालें। गन्ना किसान पे डालें। रणजीत सिंह करानिया के हकों के लिए लड़ा, मैं इनकी लड़ाई लड़ूंगा। हर इशू को, हर किसान, मजदूर, गरीब, अमीर आदमी की बात को मैं विधानसभा में उठाऊंगा और इनके हर हित की रक्षा करूंगा। जो इस तरह के गाँवों के अंदर फ्लैक्स लगाए गए हैं, आप कोई कानूनी कार्रवाई भी करेंगे? देखिए, जो लग रहा है वो इलेक्शन कमीशन का काम है, उसमें हमारा कुछ नहीं बनता। डायरेक्टली उनके ऑब्जर्वर घूम रहे हैं, जहाँ कुछ है वो अपने हिसाब से कोस्टिंग करते हैं, उनका काम है। फतेह रैली को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी बहुत बड़ी रैली थी कल, सब मीडिया भी वहाँ था। मेरे ख्याल में 40-50 हजार का इकट्ठ होना इतनी गर्मी में बहुत बड़ा मैसेज था। कल इलेक्शन क्लियर हो गए, डबवाली और रानिया एक तरफा जीत हो रही है। क्या कारण ये भी माना जा सकता है कि दुष्प्रचार का कारण ये फतेह रैली की कामयाबी को लेकर? देखिए, तो लगे ऐसे काम में रहते हैं, कभी महम कांड कर लिया, कभी ये कर लिया, पूरे जीवन ये। विधानसभा में भी ये रोल है, कभी अच्छा काम एक भी कराए क्या? आप देखो, कभी स्पीकर पे, कभी लीडर ऑफ द हाउस पे, कभी लीडर ऑफ द अपोजिशन पे, सब गिनौने काम में लगता है। मैंने पढ़ा नहीं, पर उसमें लिखा है कि ओपन सीक्रेट, उसी में लिखा है कि इंदिरा गांधी से डील हुई जिसमें 11 करोड़ रुपया दिया गया। और बेसलेस बातें। 1984 में मैं कहीं राजनीतिक सीन पे भी नहीं था। मैं तो 1987 में एमएलए बना हूँ, 1987 में। 1984 में उन्हें ये पता नहीं, बनारसी दास गुप्ता तो कांग्रेस में थे। बनारसी दास गुप्ता 87 में देवीलाल के साथ आए हैं, जो बंसीलाल के राइट हैंड मैन थे। वो थे ही कांग्रेस में, उनके साथ इंदिरा गांधी से मिला। बेकार की बात है, कोई कहानी नहीं थी। आपने कहा ये इनेलो दुष्प्रचार कर रही है, क्या ये इनेलो का काम है? बीजेपी ऐसे काम नहीं करती। बीजेपी को तो ये पता लगे तो ऐसे आदमियों को दूर करेगी।